हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सभी? एकदम ठीक। चलो, तो कल का जो हमारा टॉपिक था नंबर ऑफ डिजिट वो हमने कंप्लीट कर लिया था। दो लेक्चर हमने नंबर ऑफ डिजिट में लिया था, पार्ट 1 और पार्ट 2, जो कि वो मेरा खत्म हो चुका है। सारा कंसेप्ट, सारा क्वेश्चन उसमें हमने इंक्लूड कर दिया है। हमने उसके दो वीडियो लिए, दो क्लास लिए और दो लेक्चरों में हमने पूरा नंबर ऑफ डिजिट कंप्लीट कर लिया। तो आज हम एक नए टॉपिक से शुरुआत करते हैं, जो कि हमने आपको कल बोला था कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो क्या सभी तैयार हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ने के लिए? तो चलिए, बातें ना करते हुए अब हम सीधे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पर ही आते हैं। चलो, तो जल्दी सभी हेडिंग डाल दीजिए कॉपी में, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। हेडिंग डाल दीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ऑफ नंबर, नंबर का वर्गीकरण। अब देखो, नंबर को कई भागों में बांटा गया है, ठीक? तो वही यहां पर हम आज पढ़ने वाले हैं। इसमें हम ऑड पढ़ेंगे, इवन नंबर पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर पढ़ेंगे, होल नंबर पढ़ेंगे, प्राइम नंबर पढ़ेंगे, ट्विन नंबर पढ़ेंगे एंड रिलेटिव प्राइम पढ़ेंगे और परफेक्ट नंबर पढ़ेंगे। यानी कि जो जो आपके सिलेबस में है वो हम यहाँ पर हम सारे कंप्लीट करवाएंगे, ठीक? तो एकदम बेसिक से ये लेक्चर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। चलो, देखो मेरे प्यारे भाई, बढ़िया सुनो, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर क्या है। तो मेरे प्यारे भाई, मैथ में हमने आपको नंबर और डिजिट में बताया था कि नंबर जो है वो अंकों से मिलकर बना है। तो वहां पर तो नंबर के बारे में बातें हुई थी। अब नंबर जो है वो है क्या? तो पूरे मैथ में हमने पूरे नंबर को हमने बोला कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि जितने भी नंबर यूज होते हैं उनका एक नाम दे दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सबसे बड़ा नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि जितने भी नंबर हैं वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, ठीक? अब कॉम्प्लेक्स नंबर से ही हम दो नंबर को तोड़ते हैं। पहला रियल नंबर, रियल नंबर, और दूसरा इमेजिनरी नंबर। मेरे प्यारे भाई, बताते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं, वही बताते हैं। इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं वही बताएंगे, और रियल नंबर किसको कहते हैं पहले समझिए। जितने भी नंबर हैं उसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर बोला। जितने भी सारे नंबर हैं उसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर बोला। ढेर सारे नंबर, जितने भी आप नंबर देख रहे हो वगैरह जो भी हो, तो सब कॉम्प्लेक्स नंबर है। और उस कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में बांटा गया। पहला रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। पहला रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। आपके सिलेबस में जो है वो रियल नंबर पढ़ना है, आपके सिलेबस में रियल नंबर पढ़ना है। इमेजिनरी नंबर आपके सिलेबस में पढ़ना नहीं है। लेकिन कभी कभी एक छोटे मोटे तौर पर जान लीजिए कि इमेजिनरी नंबर कहते किसको है, ठीक? तो आइए पहले हम इमेजिनरी बता देते हैं। छोटा पार्ट है, इसको पढ़ना है नहीं आपके सिलेबस में, तो बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस पर दे देते हैं। आपकी सिलेबस में रियल नंबर पढ़ना है, जिसमें हम ये चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर रखे हैं, ठीक? चलो, तो इमेजिनरी नंबर बताते हैं किसको कहते हैं। इमेजिनरी नंबर को हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। एक बात हम बता दें कि आपको इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ना मेरे प्यारे भाई, आपको सिर्फ रियल नंबर पढ़ना है। आपके सिलेबस में रियल नंबर है, लेकिन हम बताते हैं कि नंबर का उत्पत्ति कहां से हुई, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर कैसे बना।
तो हमने पूरे नंबर को, जितने भी नंबर थे, प्लस माइनस, अंडर रूट में माइनस, या फिर अंडर रूट, क्यूब रूट, ये सारे नंबर जो भी हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने दो टुकड़ों में बांटा, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को बाबू बोलते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और इमेजिनरी नंबर को बाबू बोलते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक, चलिए अब काल्पनिक संख्या के बारे में थोड़ा सा जान ले, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है। एक इंट्रोडक्शन हम बार बार बोल रहे हैं, क्यों जानने के लिए वो बाद में बताएंगे। देखिए काल्पनिक नंबर किसे कहते हैं? काल्पनिक नंबर मेरे बाबू कहते हैं कि वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर निगेटिव आए, वैसी संख्या या वैसी नंबर या वैसी संख्या, वैसा संख्या या फिर नंबर जिसका वर्ग करने पर या फिर स्क्वायर करने पर या फिर वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर निगेटिव आता है, वैसी संख्या जिसका स्क्वायर करने पर निगेटिव आता है, उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब ये क्या बोला है काल्पनिक संख्या, ये क्या लिख लिए? जैसे देखो, अगर हम आपको बोले कि रूट -1, रूट के अंदर -1 है, ठीक, कोई संख्या है रूट के अंदर -1, कोई संख्या है रूट के अंदर -1, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, अगर हम इसका मान लेते हैं कि ये नंबर है, इसका हम स्क्वायर करते हैं, रूट के अंदर -1 रखा हुआ है या -2 है, जो मान लो, हम मानते हैं कि -2 रखा हुआ है, तो इसका वर्ग करो तो आपको इतना तो बेसिक मालूम होगा। नहीं मालूम है तो हम कैलकुलेशन जब स्टार्ट करेंगे तब वहां हम ये सारी बातें बताएंगे, वर्ग और वर्गमूल के बारे में। चलो, तो रूट से स्क्वायर कट जाता है, ठीक, तो बच जाएगा सीधा -1। क्या हमने एक नंबर का स्क्वायर किया तो निगेटिव में आया? तो कहोगे हाँ जी सर। जैसे फिर हम एग्जांपल दें, -3, रूट अंदर -3, इसका आप वर्ग करो, अगर इसका आप वर्ग करोगे तो ये भी -3 आएगा। क्या सभी को समझ में आ रहा है कि अगर कोई नंबर है, कहने का मतलब अगर कोई नंबर है और इसका वर्ग करते हो, अगर इसका वर्ग करते हो और आपको यह निगेटिव में आता है, इसका वर्ग अगर निगेटिव में आता है, इसका वर्ग अगर निगेटिव में आता है, अगर एक नंबर है उसका वर्ग करते हो और उसका वर्ग का जो आंसर है वो निगेटिव आता है, उसका वर्ग का जो आंसर है वो निगेटिव आता है, तो इस नंबर को बाबू हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इस नंबर को हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। क्या इसमें किसी को कंफ्यूजन की इमेजिनरी नंबर किसको बोलते हैं? कि वैसी संख्या जिसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमको निगेटिव में आता है, जिसका स्क्वायर करने पर उत्तर निगेटिव में आता है, तो वैसी संख्या को हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक, इसका एक और छोटा सा डिफिनेशन है, इसका एक और छोटा सा डिफिनेशन है मेरे प्यारे भाई। वो क्या है? तो रियल नंबर भी मिटा देते हैं, क्योंकि रियल नंबर तो जो बता नहीं रहे हैं, तो रियल नंबर इतना उतार लो। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के दो भाग है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर आपको हम बता रहे हैं, तो इसको हटा देते हैं। चलिए अभी आइए, तो कॉम्प्लेक्स को भी हटा दो, इसको भी हटा दो, बात जब सिर्फ इस पर है तो आ जाओ। इमेजिनरी नंबर, इसका एक और डिफिनेशन बनाया गया, तो इसी को देखकर बनाया गया कि इफ अगर रूट के अंदर निगेटिव चीजें हो, रूट के अंदर निगेटिव चीज हो, तो वह संख्या
तो वह संख्या इमेजिनरी होगी, इमेजिनरी नंबर होगी। ठीक, कहने का मतलब कि अगर रूट के अंदर निगेटिव है तो वो इमेजिनरी नंबर है। सीधी बात है कि अगर रूट के अंदर कोई संख्या निगेटिव में है और इसका अगर आप वर्ग करते हो तो ये हमेशा निगेटिव ही ना देगी। हाँ, वर्ग रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो बच जाएगा सिर्फ निगेटिव। अगर वर्ग करने पर किसी संख्या का उत्तर निगेटिव आ रहा है, ये कैसी नंबर है? ये जो नंबर है वो कैसा नंबर होगा? ये होगा इमेजिनरी नंबर। कैसा नंबर होगा? इमेजिनरी नंबर। क्या इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलो, इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलो। समझ गए? इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है सभी को? तो जल्दी बोलो। चलो आ जाओ, इतनी बात सभी को क्लियर है। चलो तो आओ, अब एक बात और सुन लो, इसको डिनोट कैसे करते हैं? क्या हम इसको मिटा दें? तो हाँ जी सर, मिटा दीजिए। चलो देखिए कि इमेजिनरी नंबर को डिनोट करते हैं आयोटा से। डिनोटेड बाय आयोटा। ये आयोटा क्या है? जैसे देखो, अगर रूट -1 है तो हम इसको आयोटा लिखते हैं। रूट -1 को हम आयोटा लिखते हैं। ठीक, ध्यान से सुनना। रूट यहाँ आयोटा लिखा रहता है। रूट आई को हम पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई, ये आई है जिसको पढ़ते हैं आयोटा, इसको पढ़ते हैं आयोटा। ये 11th क्लास का चीज है, इसको पढ़ते हैं आयोटा। ठीक, आयोटा। अगर रूट के अंदर निगेटिव है, -1 है, ध्यान से सुनना, रूट अंडर -1, रूट के अंदर -1 है तो उसको हम आयोटा बोलते हैं। किसको आयोटा बोलते हैं? ध्यान सुनो, रूट के अंदर -1 है तो उसको हम आयोटा बोलते हैं। अगर इसका स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, तो मेरे प्यारे भाई अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 1 - 1 हो जाएगा ना। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो रूट से ये हट जाएगा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? -1। क्या हो जाएगा? -1। तो आपको याद रखने वाली बातें ये है कि आयोटा कहते हैं √-1 को, और आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, और आयोटा की पावर 4 कर दो, इसकी पावर 4 कर दो, यानी कि इसका और स्क्वायर कर दो तो ये पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि +1 हो जाता है। तो ये 3 चीज आपको बस यहाँ ध्यान रखनी है, और इससे ज्यादा आपको यहाँ ध्यान रखने वाली कोई बातें नहीं है। कि आयोटा होता है √-1, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, आयोटा का पावर 4 होता है +1। ध्यान से सुनो, आयोटा होता है √-1, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, आयोटा का पावर 4 होता है +1। ठीक, तो इसको आप जल्दी इसको लर्न कर ले, यहीं पर इसे लर्न कर ले हमारे साथ ही। चलो ठीक, जैसे देखो, रूट अंडर -3 इंटू 5, रूट अंडर -3 इंटू 5। अब इसे कैसे करोगे? तो कहोगे कि सर जी इसको तो हम कर सकते हैं, -3 को हम लिख सकते हैं -3 इंटू 1, -3 इंटू 1 लिख सकते हैं, -3 इंटू √5। आपको हम पढ़ाएंगे कि अगर कभी √a इंटू b है तो इसको √a इंटू
अंडर रूट बी बोलते हैं, ठीक। अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, तो सेम इसको a मानो इसको b मानो, तो अंडर रूट 3 सिर्फ 3 इंटू अंडर रूट -1 लिख सकते हो, 3 और -1 लिख सकते हो, ठीक। जैसे मान लो मेरे प्यारे भाई कि -3 गुना 1, इसको हम -1 गुना -3 भी 1 गुना +3 भी लिख सकते हैं ना। -3 गुना 1, इसको हम -1 गुना 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कहोगे नहीं सर इसमें तो कोई समस्या है नहीं। इंटू अंडर रूट 5, अगर ऐसा चीज है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा है तो ऐसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई। ये √3 इंटू √5, और ये कितना होता है, अंडर रूट -1 कितना होता है, कहोगे आयोटा, ये आयोटा। अब देखो ये अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, ये हो जाएगा अंडर रूट ए इंटू बी, यानी कि 3 इंटू 5 इंटू आयोटा, यानी कि हो जाएगा 15 आयोटा, √15 आयोटा। क्या किसी को यहां तक में तकलीफ, इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक। हालांकि ये आपको उतना जानने की जरूरत नहीं है, जितना जानना था वो हमने आपको बता दिया, बस यहाँ तक ही जानना है। अगर कोई एक्सप्लेन करना चाहे, एग्जाम्पल लेके देखे तो वो ऐसे होता है, ठीक। कोई दिक्कत किसी को, थोड़ा सा भी दिक्कत है तो बोलो, कोई नहीं सर कोई दिक्कत वगैरह है नहीं। चलो तो अब हम आते हैं मेरे प्यारे भाई, डायरेक्ट आते हैं अब हम रियल नंबर पर, क्योंकि इमेजिनरी नंबर इतना ही था, ठीक। अब देखो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में बांटा, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को हमने स्लाइड से समझाया, 2 स्लाइड से समझाया। अब हम आते हैं सीधा रियल नंबर पर कि रियल नंबर क्या होते हैं। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से अपनी कॉपी में नोट करिएगा, रियल नंबर जिसको हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। चलिए देखिए किसको कहते हैं रियल नंबर, वह संख्या, वह नंबर जिससे हम एक नंबर लाइन पर दिखा सके, वह सभी संख्या जिसे हम नंबर लाइन पर दिखा सके वो सारी संख्याएं रियल नंबर होंगी। अब ये नंबर लाइन क्या है तो बताएंगे, शांति से बने रहो। इसका डिफिनेशन लिखिएगा, एक सेकेंड मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा इंक डालने दीजिए। चलिए चलिए आइए आइए देखिए, आइए देखिए मेरे प्यारे भाई, रियल नंबर जो होते हैं ना, इसका डिफिनेशन होता है वह संख्या जिसे हम एक नंबर लाइन पर या फिर इसी को बोल दो संख्या रेखा पर दिखा सके तो वह सभी संख्याएं रियल नंबर होंगी या फिर वास्तविक संख्याएं होंगी, ठीक।
कि जो सच में है वास्तविक संख्या है, जिसको हम नंबर लाइन पर दिखा सके, वो सभी संख्याएं रियल नंबर होगा। ठीक, जिसको हम एक संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सके उसे हम नंबर लाइन कहते हैं। इसको आप लिखना चाहें तो इंग्लिश वाले भी लिख ले, दैट नंबर which can be denoted by number line जिस संख्या को हम संख्या रेखा पर दिखा सके वही सभी संख्याएं क्या होती है, तो रियल नंबर होती है। ठीक, इतने में किसी को कोई दिक्कत? आपको हम एक बात बता दें, नोट करके लिखिएगा कि जितने भी आप अपने सिलेबस में नंबर देखोगे वो सभी रियल होंगे। जितने भी आप अपने सिलेबस में नंबर देखे हो वो रियल है। हम बताते हैं, सब बताएंगे, रिप्रेजेंट करने की बताएंगे, सब चीज बताएंगे। पहले समझ तो लो कि वो जितने भी आप संख्या देखते हो वो सभी रियल नंबर हैं। जैसे अगर हम बोले कि 1 2 3 ये सारी संख्याएं रियल है, -1 -2 -3 ये सारी संख्याएं रियल है, 0 ये सारी संख्याएं रियल है। अगर हम बोले कि √2 √5 √4 √7 इनकी परफेक्ट स्क्वायर हो या नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो वो सभी हैं। क्यूब रूट लिखें वो सभी है, वो सभी क्या है, परफेक्ट, ये रियल नंबर है। ठीक, फ्रैक्शन में संख्याएं लिखें, दशमलव में लिखें, ये सभी संख्याएं क्या है, रियल नंबर है। अगर हम फ्रैक्शन में संख्याएं लिखते हैं, ये सभी संख्याएं क्या है, ये सभी संख्याएं जो लिखी गई है वो सभी संख्याएं रियल है। जितने भी आप नंबर पढ़ते हो वो सभी रियल है मेरे प्यारे भाई। ठीक, क्यों रियल है वो हम इस डिफिनेशन के थ्रू बता देंगे और इस पर प्रूव भी कर देंगे कि वह संख्या जिसे हम एक नंबर लाइन पर दिखा सके तो वो सभी रियल नंबर होंगे। आइए देखते कि नंबर लाइन क्या है। अब नंबर लाइन को समझ लीजिए, लेकिन अगर नंबर लाइन नहीं समझ पाइएगा तो इस चीज को आप पढ़ ही नहीं पाइएगा, इसको फील ही नहीं कर पाइएगा। आइए क्योंकि आपसे डिफिनेशन नहीं पूछता है एग्जाम में, हम तो आपको बस लिखा दिए कि आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक, इस पर भी जैसे हम नंबर ऑफ डिजिट में क्वेश्चन किए थे पहले इंट्रोडक्शन और फिर क्वेश्चन, तो वैसे इसमें भी होगा। ठीक, चलो देखो नंबर लाइन, इसको रफ कर दे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हेडिंग डाल ही लिए होंगे आप सभी। चलो नंबर लाइन, नंबर लाइन क्या होता है, इसको बोलते हैं संख्या रेखा। क्या बोलते हैं, संख्या रेखा। ध्यान से सुनो, ये है हम संख्या रेखा है। देखो संख्या रेखा इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं संख्या रेखा। ठीक, थोड़ा टेढ़ा पड़ा है लेकिन समझिए इसको बोलते हैं संख्या रेखा। इस रेखा के मिडिल में, मध्य में, बीच में 0 होता है। इस संख्या रेखा के बीच में, इस रेखा पर जो संख्याएं रहती है ना उसको संख्या रेखा बोलते हैं, बस सीधा बात। लेकिन कैसे होते, तो देखो ये रेखा है, इसके बीच में 0 है, इसके मिडिल में, रेखा के मिडिल में 0 होता है। एक बात ध्यान से सुनो, संख्या रेखा में मिडिल में 0 होता है। अगर आप 0 के लेफ्ट, 0 के राइट में जाओगे, 0 के राइट साइड जाओगे, 0 के राइट साइड जाओगे, अगर आप 0 के राइट साइड में जाओगे, अगर आप 0 के राइट साइड में जाओगे, अगर आप 0 के राइट साइड जाओगे, कहां जाओगे, तो राइट साइड में जाओगे, तो आपको सारी पॉजिटिव संख्याएं मिलेंगी। जैसे यहाँ होती है +1 +2 +3 +4 +5 +6, ऐसे करते करते
प्लस अनंत तक। यानी इधर जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी पॉजिटिव होती है, यानी कि सारी प्लस वाली होती है। जीरो से अगर आप राइट साइड जाते हो तो सारी संख्याएं कैसी मिलती है, तो कहोगे पॉजिटिव मिलती है। क्या कहोगे, धनात्मक मिलती है, धनात्मक मिलती है, धनात्मक संख्याएं मिलती है। ठीक, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए समझो कि जीरो से अगर आप राइट साइड जाओगे तो वो सारी संख्याएं पॉजिटिव मिलेंगी। जीरो से अगर आप राइट साइड जाओगे तो सारी संख्याएं धनात्मक मिलेगी, प्लस वाली मिलेगी। क्या इतने में किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़ जाइए। अगर मेरे प्यारे भाई, अगर मेरे प्यारे भाई एकदम बेसिक से, इतना बेसिक से बताओ क्या बेसिक करे इससे। अगर मेरे प्यारे भाई, अगर मेरे प्यारे भाई कि अगर आप जीरो से लेफ्ट जाते हो, जीरो से लेफ्ट जाते हो, जीरो से लेफ्ट जाते हो, लेफ्ट साइड जाते हो, अगर जीरो के लेफ्ट साइड जाते हो तो यहां जो आपको मिलता है मेरे प्यारे भाई, सेम यही संख्या मिलेगी लेकिन निगेटिव में मिलेगी। -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसे करते करते माइनस अनंत तक सेम वही संख्याएं इधर जीरो के लेफ्ट साइड में निगेटिव में होती है, मिडिल में जीरो होता है, मिडिल में जीरो होता है। यहाँ राइट साइड में धनात्मक संख्याएं होती है, लेफ्ट साइड में मेरे प्यारे भाई निगेटिव संख्याएं होती है, जिसको हम ऋणात्मक बोलते हैं, ऋणात्मक संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक संख्याएं। जीरो से लेफ्ट जाओगे तो निगेटिव ऋणात्मक, जीरो से पॉजिटिव, जीरो से राइट जाओगे तो पॉजिटिव। ठीक, धनात्मक संख्याएं। ठीक, कोई दिक्कत? जीरो मेरे प्यारे भाई आप बताइएगा जीरो क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव? हमें बताइए कि जीरो क्या है। जीरो को हमने छोड़ा है ना, तो मेरे प्यारे भाई आप बताएंगे, ये बातें हम नहीं बताएंगे, ये बातें आप बताइएगा कि जीरो क्या है। तो कहोगे सर जीरो ना तो निगेटिव है ना ही पॉजिटिव में शामिल हो रहा है। देख लो, जीरो से इधर बोले, ध्यान से मेरी बातों को सुनो, जीरो से राइट साइड में पॉजिटिव, जीरो से लेफ्ट साइड में निगेटिव। लेकिन जीरो तो नहीं बोल रहे कि जीरो को लेकर पॉजिटिव या जीरो को बिना लेकर पॉजिटिव, तो बोले नहीं कि जीरो से लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में जाओगे तो निगेटिव, राइट में जाओगे तो पॉजिटिव। जीरो को छोड़कर, जीरो ना तो निगेटिव है ना ही निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, ना ही पॉजिटिव है। जीरो न्यूट्रल नंबर है, समझो, ना तो निगेटिव है ना तो पॉजिटिव है। ठीक, ये नोट करके लिखिएगा मेरे प्यारे भाई, ये नोट करके लिखिएगा। नोट करने वाली बातें क्या है, जीरो कैन या फिर जीरो ना ही निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। ठीक, जीरो कैन नाइदर बी निगेटिव नॉर बी पॉजिटिव। इंग्लिश वाले लिख लो, जीरो कैन नाइदर बी पॉजिटिव नॉर बी निगेटिव। ये ना ही निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है जीरो। ठीक, जीरो को आप देख ही रहे हो, जीरो को छोड़ दिए हैं, जीरो को लेफ्ट साइड, जीरो के राइट साइड में जाओगे तो पॉजिटिव, जीरो के लेफ्ट साइड में जाओगे तो निगेटिव। जीरो ना ही निगेटिव है ना ही पॉजिटिव। क्या इतनी बातें आपको क्लियर है? तो बोलो, एक बार जल्दी से देखो इसको, नोट करना है तो नोट करो। चलो, कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो, एक बात हमें बताओ,
जैसे जैसे आप हमको बोले 3 बड़ा है कि 4, कहोगे सर 4 बड़ा। ये बच्चों वाले सवाल क्यों पूछ रहे हैं? 2 बड़ा है कि 3, तो कहोगे 3। 1 बड़ा है कि 2, कहोगे 2। यानी जैसे जैसे इधर बढ़ते जा रहे हैं मेरे प्यारे भाई, जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जा रहे हैं मेरे प्यारे भाई, वैसे वैसे संख्याएं बढ़ती जा रही है। जैसे देखो 1 से 2 बड़ा है, 2 से 3 बड़ा है, 3 से 4 बड़ा है, 4 से 5 बड़ा है, 5 से 6 बड़ा है। ठीक उसी प्रकार से -1 से 0 बड़ा है, 2 से -1 बड़ा होगा, 3 से -2 बड़ा होगा, -4 से -3 बड़ा होगा। यानी कि अगर आप यहां लिख लो कि अगर लेफ्ट से राइट जाओगे, राइट साइड जाओगे, तो नंबर इंक्रीज करेगा, तो नंबर इंक्रीज यानी बढ़ता है। ठीक, नंबर इंक्रीज करता है। ठीक, नंबर इंक्रीज करता है, बढ़ता है या फिर करता है। ठीक, नंबर इंक्रीज करता है। जैसे आप लेफ्ट से कहां जा रहे हो, राइट जा रहे हो, तो नंबर क्या होगा, बढ़ता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। ठीक, यानी अगर आपसे कोई पूछे कि -13 बड़ा है कि -14, तो कहोगे कि -13 बड़ा है, क्योंकि -13 पहले यहां लिखेंगे 10 माइनस का -11 -12, तब -13 लिखेंगे, तब -14 लिखेंगे। जब -14 लिख देंगे तो क्या होगा, -14 तो बाद में आएगा, तो -13 बड़ा होगा। यानी कि आप ऐसे भी समझ सकते हो मेरे प्यारे भाई। ये तो कंसेप्ट हम लिखा दिए हैं, और अगर इनको याद रखना है वो समझिए कि निगेटिव में बड़ी वाली जो वैल्यू होती है वो छोटी होती है। जैसे अगर हम पूछे कि -5 बड़ा है कि -4, तो निगेटिव में जो बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी होती है, और जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है। ठीक, तो हम ये भी कंसेप्ट लिख सकते हैं कि निगेटिव में बड़ी वैल्यू छोटी होती है, और वाइस वर्सा इसका, निगेटिव में छोटी वैल्यू बड़ी होती है। लिखना, लिख लो, निगेटिव में छोटी वैल्यू बड़ी होती है। ये समझने वाली बातें हैं। यहाँ से आपको फील आ गया होगा कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो संख्याएं बढ़ती जाती है। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत, इसमें बताओ तो पहले हमको, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत, बोलो। एकदम बेसिक बता रहे हैं, इसमें ना कोई ज्यादा कुछ ओल झोल, एकदम बेसिक, इससे ज्यादा बेसिक अब नहीं होता है। तो बताओ इसमें कोई किसी को दिक्कत है? बताइए, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर, समस्या तो बोलेंगे। चलिए, तो आइए अब आगे बात करते हैं। नोट वाली चीजें थोड़ा सा पढ़ लेंगे आप घर में। ठीक, आइए इसको रब करते हैं। चलिए, इसको नहीं मिटाना था, चलो मिट गया है तो कोई बात नहीं। यही नंबर लाइन है,
नंबर लाइन को समझने में कैसा मन लगा, समझे अच्छा से, फील हुआ नंबर लाइन। चलिए आइए, रहा पड़ा रहता है मेरे भाई, क्या करें। चलिए ये भी नंबर लाइन पढ़ रहे हैं, नंबर लाइन उसमें मिटा दिए थे, 0 इधर से आओगे तो +1 2 3 ऐसे करते 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 प्लस पॉजिटिव -1 -2 -3 ऐसे करते 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 मेरे भाई माइनस इन्फिनिटी। ठीक, ये है नंबर लाइन। ठीक, चलो देखो अब हम बताते हैं कि रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर रिप्रेजेंट नंबर, यानी कि नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए देखो हम अब बात करते हैं कि माइनस ये 1 2 3 इन सबको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फटाफट समझिएगा, ये 9th क्लास की चीजें हैं। चलिए देखिए, इस 9th क्लास की चीजें बच्चों वाले सवाल हम बात कर रहे हैं, फटाफट समझिएगा। चलिए 1 2 3 को इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कहाँ करेंगे, तो मेरे प्यारे भाई 1 2 3 आपको दिख कहाँ रहा है इस नंबर पर। अगर हमको 1 2 को दिखाना है तो 1 देखो यहाँ है, यहाँ ऐसे कर दिए 1 हो गया, यानी कि 0 से लेकर यहाँ तक की वैल्यू 1 होगी। ठीक, 1 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर जो भी आपका स्केल हो। अगर हमको 2 दिखाना है तो 2 यहाँ रहा, 0 से लेकर 2 तक की दूरी 2 होती है। अब वैसे अगर आपसे कह दे कि 10 को दिखाइए तो यहाँ 4, यहाँ 5 6 7 8 9 10 कहीं यहाँ आएगा, मान लेते हैं यहाँ 10 आया है तो यही 10 है। समझ में आ गया। तो देखो यहाँ तक, यानी कि 0 से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू होगी, 0 से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर बोलते -1 को दिखाइए सर, -2 को दिखाइए, -3 को दिखाइए, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं, -1 भी आपको दिख ही रहा है कि यहाँ कहीं है, यानी कि 0 से -1 की दूरी -1 होगी। अगर -2 दिखने लगे तो यहाँ -2 है, यानी कि 0 से -2 की दूरी यहाँ जरा पड़ गया है, -2 की दूरी की क्या होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। अगर बोले कि -30 दिखाइए तो इधर कहीं -30, यहाँ कहीं -30 होगा ना, 29 के बाद -29 के बाद -30 ही ना होगा, यहाँ कहीं -28 होगा, तो यहाँ -30 होगा, तो यही आपका उत्तर हुआ। यहाँ पर -30 है, कहाँ से कहाँ तक का 30 वैल्यू होगा, 0 से लेकर यहाँ तक का। क्या इसको समझने में किसी को कठिनाई हुई? कोई कठिनाई नहीं है सर, सिंपली हमने इसे समझ लिया। ठीक, हमने इसको सिंपली समझ लिया। अब आइए, अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शन वाली यानी कि दशमलव वाली चीजों को कहाँ रिप्रेजेंट करें। तो ये तो हो गई, अब हम दशमलव वाले को रिप्रेजेंट कहाँ करेंगे। आइए, इसको नहीं मिटाते हैं क्योंकि हमको भी इसका काम है, चलो समझाना है आपको भी। चलो आ जाइए, चलो आओ देखो फ्रैक्शन वाली चीजें, हाँ नहीं डेसिमल वाली समझो पहले, डेसिमल वाला दशमलव को हम कैसे दिखाएं। जैसे मान लो कि 0.4 को दिखाना है, 2.7 को दिखाना है, कैसे दिखाएं। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझो, दशमलव वाली जो चीजें हैं ना वो कहाँ दिखती है, आपको इसके और इसके बीच में गैप दिख रहा है, इसके और इसके बीच में गैप देखो, हर दो नंबर के बीच में गैप होगा, हर दो नंबर के बीच में गैप होगा। वैसे अगर यहाँ 4 रहेगा तो हर दो नंबर के बीच में गैप रहेगा। ठीक, तो ये गैप में ही दशमलव को दिखाते हैं, इस गैप में ही डेसिमल को दिखाते हैं, इस गैप में ही डेसिमल को
दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं तो इस पर बातें करते हैं, समझिएगा मेरे प्यारे भाई। ये जो गैप होता है ना, ये जो गैप होता है ना, ये जो गैप है ये 10 घर अपने में रखता है। यानी कि इसके अंदर टोटली कितने यूनिट होते हैं? 10 घर होते हैं। 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर, 5 घर, 6 घर, 7 घर, 8 घर, 9 घर और ये 10वां घर होता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक में टोटल 10 घर होते हैं। समझ में आ गया? यहाँ से यहाँ तक में टोटल 10 घर। वैसे यहाँ भी 10 घर होंगे, यहाँ भी 10 घर होंगे, यहाँ भी 10 घर होंगे। यानी प्रत्येक 2 नंबर के बीच में 10 यूनिट होता है। प्रत्येक 2 नंबर के बीच में 10 घर बटे हुए होते हैं। समझ में आ गया? कहोगे हाँ जी साहब। देखो ये हो गया, हाँ जी साहब। अगर हमको 0.4 दिखाना है, ध्यान से सुनना, 0.4 दिखाना है तो 0.4 दिखाना है यानी कि 0 तो आपको लेना है। हाँ जी 0 ले लिए। अब 0.4 दिखाना है, 0.4, 0 हमने ले लिया, 0 ले लिया तो 0 यहाँ है सर। 0.4 कहाँ है? तो मेरे प्यारे भाई हमने अभी बोला कि पॉइंट वाली चीजों को दोनों घरों को बीच में दिखाते हैं तो 0.4। इसके बाद 4 घर लेना है पॉइंट में। पॉइंट में 4 घर, 1 घर, 2 घर, 3 घर, चौथा घर। ये जो घर होगा मेरे प्यारे भाई वो 0.4 होगा। समझ में आया? ये जो घर होगा मेरे प्यारे भाई दशमलव जो होगा 0.4 वो यहाँ होगा। ठीक, यानी कि 0 से लेकर मेरे प्यारे भाई 0 से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वो 0.2 होगी, सॉरी 0.4 होगी, 0.4 होगी। अगर मेरे प्यारे भाई 2.7 को दिखाना है, 2.7 को, तो देखो 2 तो है ही, 2 तो है ही, 2 यहाँ है सर, 2 यहाँ है सर, 2 यहाँ है। 0.7 घर और लेना है, 0.7 घर। अभी हम आपको बताएं मेरे प्यारे भाई ये 2 है, इसके और इसके बीच में 10 घर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 घर है। तो ये जो 7वां घर होगा ना, ये जो 7वां घर होगा वही तो होगा 2.7। 2 घर ले लिए, 0.7 घर ये हो गया, ये 2.7। ये पॉइंट दिखाता है, हम बार बार बोल रहे हैं डेसिमल डिनोट करता है, डेसिमल को डिनोट करता है। ये जो घर होते हैं, ये जो गैप होता है यहाँ डेसिमल यानी कि दशमलव को दिखाया जाता है, दशमलव को दिखाया जाता है, लव को दिखाया जाता है। ठीक, जैसे अगर हम बोले 2.5 दिखाना है तो 2 घर तो हमको लेना है, 2 घर ले लिए, ये 2 घर है। 0.5 घर, तो 0.5 घर मेरे भाई यहाँ आएगा, गिन लेना, 0.5 घर यहाँ आएगा, ये हो गया 2.5, ये हो गया 2.5। वैसे ही आप इसको निगेटिव में भी दिखा सकते हो, जैसे -2.4 कहे तब, -2.4 कहे तब। तो देखो 2 घर ये रहा, -2 यहाँ रहा, -2 ये रहा। अब 0.4 यहाँ दिखाएंगे, 1 2 3 4, ये चौथा घर होगा वो क्या होगा 2.4 माइनस का। ठीक, 2.4 माइनस का। क्या सभी को इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? चलो, क्या सभी को इतनी बातें क्लियर है? ओके हाँ जी सर एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। चलो एकदम क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं, अब हम फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं। चलो तो फ्रैक्शन को भी देखो डिनोट कैसे करते हैं हम, फ्रैक्शन को भी देखो डिनोट कैसे करते हैं। एकदम बेसिक क्लास है आज, एकदम बच्चों वाला सवाल हम बता रहे हैं, फिर रफ्तार पकड़ेंगे। देखो मिडिल में 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, ऐसे करते करते प्लस अनंत, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये ऐसे करते करते -इंफिनिटी। आओ
अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन के बारे में, भिन्न के बारे में। इसको बोलते हैं भिन्न। तो भिन्न जैसे मान लो हमको 2/3 दिखाना है, या फिर 4/5 दिखाना है, या फिर 5/2 दिखाना है, तो क्या करेंगे? ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई, ध्यान से देखो। ये सब भिन्न है। भिन्न को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो फ्रैक्शन को पहले आप क्या करो, 2 तरीका इसका हम बताएंगे। इसका 2 मेथड बता, इसका 2 तरीका बताएंगे, फर्स्ट मेथड भी और सेकेंड मेथड भी। जिसको जो समझ में आए वो करना, ठीक। क्योंकि एग्जाम में तो आप सिर्फ समझ लो, बहुत है एग्जाम में, यहां से ये नहीं पूछा कि रिप्रेजेंट करिए, नहीं। समझिए, फर्स्ट मेथड क्या है कि फ्रैक्शन को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। डेसिमल में कन्वर्ट करें और डेसिमल को रिप्रेजेंट करने हम आपको बताए ही हैं। जैसे मान लो कि 2/3 है, 2/3 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल के 1 अंकों तक रखना, दशमलव के 1 अंक तक, दशमलव के 1 अंक तक ही रखना, क्योंकि इसमें हम सिर्फ दशमलव के 1 अंकों तक ही दिखा सकते हैं। एक बात ध्यान से समझना मेरे प्यारे भाई, ये जो आपको नंबर सिस्टम दिखा रहे हैं, नंबर लाइन दिखा रहे हैं नंबर सिस्टम में, तो इसमें आप सिर्फ संख्या के दशमलव के 1 अंकों तक ही दिखा सकते हो, ठीक। कभी भी दशमलव के 2 अंकों तक इसमें यूज नहीं करना, ठीक। चलिए, वैसे भी जो आपके नॉर्मल स्केल है, नॉर्मल स्केल, उसमें आप डेसिमल के 1 अंकों तक ही रिप्रेजेंट कर सकते हो, डेसिमल के 1 अंकों तक ही रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक। इस बात को ध्यान में रखना। आइए देखो, पहला मेथड क्या है, 2/3 को, तो 2/3 को आप जब दशमलव में बदलोगे तो क्या करोगे, 3 से भाग दोगे, ये तो आता ही होगा। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा मेरे प्यारे भाई, वो क्या होगा, 0.6 नहीं हो जाएगा, ये 20 बन जाएगा, दशमलव देकर 0 ऊपर, और 2 × 18 2, यानी कि ये फिर 0.66 बन जाएगा, 0.6। तो हम दशमलव के 1 अंक तक लेते हैं, 0.6, यानी कि 2/3 को हम 0.6 लिख सकते हैं। 0.6 को दिखाने हम आपको बताए हैं अभी जस्ट, दशमलव में देखो यहाँ पर, तो ये 0 है, ये 0 है, और 0 के बीच में 6 घर ले लो, 1 2 3 4 5, छठा घर जो होगा वो 0.6 होगा, और इसी 0.6 को हम 2/3 बोलेंगे। क्या किसी को इतना में किसी को दिक्कत है तो बोलो, वो भी नहीं सर, ये तो एकदम आसान है। यानी कि सीधा फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करो और आप उसको रिप्रेजेंट कर दो, ठीक। दूसरा तरीका थोड़ा सा टेढ़ा है, वो सीख लो, हालांकि जरूरत नहीं है, सीख लो। देखो आपको रिप्रेजेंट क्या करना है, 2/3, आपको रिप्रेजेंट कितना करना है, 2/3। नीचे जो वैल्यू होती है ना, वो टोटल वैल्यू होती है, वो टोटल वैल्यू होती है, फ्रैक्शन में टोटल वैल्यू होती है। ये बातें हम बताएंगे जब परसेंटेज पढ़ाएंगे तब, कि 2/3 जो होता है और फ्रैक्शन में जो नीचे वाला वैल्यू होता है, हर जो होता है वो टोटल वैल्यू होता है, और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो है वो आपको दिखाता है कितना फिल है या कितना अनफिल है। डिनोमिनेटर दिखाता है कि कितना फिल है या फिर कितना अनफिल है, ठीक। जैसे अगर हम बोले 2/3, यानी कि टोटल 3 है, उसमें से 2 हिस्सा कुछ होगा। जैसे अगर हम बोले कि ये घर के 3 कमरे हैं, 3 कमरे हैं, हमने 2 कमरे को रांग दिया, 2 कमरे को रांग दिया, पेंट कर दिया, इसको फ्रैक्शन में दिखाएंगे, तो आप क्या कहोगे कि टोटल 3 है, रंगा हुआ कमरा 2 है, टोटल 3 है, रंगा हुआ कमरा 2 है,
तो बच कितना गया, तो एक कमरा बच गया। एक कमरा रंगा हुआ नहीं है, यानी 3 में से एक कमरा रंगा हुआ नहीं है, 3 में से 2 कमरा रंगा हुआ है। समझ में आ गया फ्रैक्शन? तो हाँ, आ जाओ, ध्यान सुनो। 2/3 है, ठीक है, एकदम बेसिक से लेके चल रहा है, इतना बेसिक, बहुत बेसिक है मेरे प्यारे भाई, ये बहुत बेसिक है, इससे ज्यादा बेसिक का कुछ है नहीं, एकदम बेसिक है। देखो 2/3, टोटल 3 घर पारो, टोटल 3 घर मालूम है कि हमको दिए 0 पॉइंट कुछ ही है, तो 3 घर देंगे, 1 घर, 2 घर, 3 घर, ठीक। 3 घर में जो दूसरा घर होगा ना, वही 0.2 होगा, सॉरी 2/3 होगा, वही 2/3 होगा। समझ में आ गई इतना बात? अगर हम बोले 7/6 को दिखाओ, इसमें सिर्फ आप इसी भिन्न को दिखा सकते हो, जैसे मान लो 10/11 को दिखाओ, तो टोटल 11 घर पारो, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 10 11 घर, इसमें से 10वां घर होगा वो 10/11 होगा, ठीक। तो हालांकि जो बच्चे इसको समझ लिए हैं ठीक है, जो नहीं समझे हैं वो इसको समझ लें कि आपको जरूरत है इसकी, ठीक। चलो इसको नोट करें, उसके बाद रूट वाले बताते हैं, उसके बाद फिर नंबर लाइन समाप्त। जल्दी करो, नंबर लाइन फिर खत्म हो गया, जल्दी। देखो इससे रूट वाला टफ है, समझो कैसे, देखो हम बता देते हैं, समझ लो पहले ढंग से। अनंत तक माइनस अनंत तक, देखो अगर हमको रूट दिखाना है, रूट, अगर हमको रूट दिखाना है मेरे प्यारे भाई, रूट में भी 2 होते हैं, एक अगर रूट, अगर स्क्वायर दिखाना है, रूट का मतलब स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ये 2 होते हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है, मोटे मोटे तौर पर समझिए, और एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जिसका पूरा पूरी वर्ग निकल जाए, जैसे 4 हो गया, 25 हो गया, 9 हो गया, इसका हमने 2 लिखा, इसका हमने 5 लिखा, इसका हमने 3 लिखा, इसका पूरा पूरी आप वर्ग निकाल सकते हो। तो अगर आपसे पूछे कि √4 डिनोट करिए, तो √4 का वर्गमूल निकाल के 2 को डिनोट कर दोगे, जहां 2 होगा वहीं √4 होगा, जहां 3 होगा वहीं √9 होगा। इसको तो डिनोट करना एकदम बच्चों वाला काम है, एकदम बेसिक बातें हैं, ठीक। लेकिन दिक्कत आती है मेरे प्यारे भाई नॉन परफेक्ट में, जिसका पूरा पूरी वर्ग निकलता ही नहीं है, जैसे √2, √3, √5, ये सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ये सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका क्या करेंगे, तो इसको ही डिनोट करने अभी हम आपको बताते हैं, शांति से समझिए, इसको रद्द कर देते हैं। यानी हम किसको डिनोट करेंगे अब, नॉन परफेक्ट, क्योंकि परफेक्ट को डिनोट करना आसान है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर को कैसे डिनोट करेंगे, देखो हमको √2 डिनोट करना है, तो √2 देखो हमने क्या किया, 0 से लेकर 1 तक गए, 0 से लेकर 1 यूनिट गए, 1 यूनिट गया, या फिर कहो 1 सेंटीमीटर लेंथ लिए, 0 से हमने 1 सेंटीमीटर लेंथ लिया, फिर यहां से ही हम परपेंडिकुलर, जितना लेंथ इधर चले थे उतना ही लेंथ परपेंडिकुलर चले, जैसे हम 1 सेंटीमीटर इधर लिए थे वैसे ही 1 सेंटीमीटर हम परपेंडिकुलर इधर लेंगे, ठीक। और इसको हमने यहां से इसको मिलाया, इसको हमने यहां से मिलाया, तो देखो मेरे प्यारे भाई, अगर ये यहाँ पर 90 डिग्री बन गया, यहाँ पर 90 डिग्री बन गया मेरे प्यारे भाई, ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो ये भुजा कितनी होगी, अगर मानते हैं इसको O मानते हैं, A मानते हैं, B मानते हैं, तो BO भुजा कितनी होगी, कहोगे अगर ये सर 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पाइथागोरस लग जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री है, तो ये 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर का अंडर रूट होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर,
और आपको मालूम है कि 1 का स्क्वायर और कुछ नहीं होता है, 1 होता है, तो यहाँ भी 1 होता है, यानी कि 1 + 1 होता है मेरे प्यारे भाई 2। तो ये जो भुजाएं हैं वो 2 सेंटीमीटर की भुजाएं आई है ओबी। ओबी आपका कितना आया है, √2 सेंटीमीटर आ गया। तो ओबी की जो लेंथ होगी मेरे प्यारे भाई, यहाँ भी आप चाप रखोगे, यहाँ भी आप चाप रखोगे, ध्यान सुनो, यहाँ भी आप चाप रखोगे, यहाँ भी आप चाप रखोगे, और ये जो लेंथ होगी यहाँ भी चाप रखोगे, ध्यान सुनो, यहाँ भी चाप रखोगे, और यहाँ से आप परपेंडिकुलर गिराओगे, यहाँ से ऐसे ऐसे चाप गिराओगे, तो यहाँ से जो ये लेंथ होगी ना वो √2 होगी, वो √2 होगी। ठीक, तो इसको हर बार कैसे दिखाएंगे, तो वो सुनो, जैसे अगर हमको √3 दिखाना है, दिखाना आपको ऐसे ही है, जैसे मान लो हमको √3 दिखाना है, तो √3 कैसे बन सकता है, यहाँ तो हमेशा त्रिभुज बनेगा। तो मान लो एक हम चल दिए, मान लो एक घर चला, या फिर एक हमने √2 घर चला और ऊपर एक घर चला, तो ये जो घर होगा वो √3 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो गया, हाँ जी सर, यहाँ पाइथागोरस क्लास देखे ना, हो जाएगा। अगर हमको √5 दिखाना है तब क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, एक घर हमने √3 चला, एक घर परपेंडिकुलर एक घर हमने √3 चला, और नहीं सॉरी, एक घर हमने 4 चला, √4 तो 2 ही रखो, और एक हमने √3 चला, या फिर एक √4 चला, ठीक, 2 हो गया, ये 2 और ये 3, कितना हो गया, 5 हो गया, एक √4 चला या एक √3 चला, आप इसको यहाँ रख सकते हो, इसको यहाँ रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये जो घर आएंगी वो क्या आएगी, √7 आएगी, ये √7 आएगी, ठीक, √7 आएगी। अब √5 कैसे दिखाएंगे सर, तो √5 मेरे प्यारे भाई वो दिखता है ऐसे कि इसी को आप इंक्रीज कर दो, इसी को आप इधर इंक्रीज कर दो 1 यूनिट, इसी को आप 1 यूनिट इंक्रीज कर दो, तो ये जो लेंथ आएगी ना, ये 3 है, √5 बनता कैसे है, या तो आप √3 ले लो, तो 3 का वर्ग 3, और यहाँ आपको 2 लेना पड़ेगा, तो √4 का वर्ग 2 होता है, तो 3 2 5, ठीक, अरे यहाँ तो √5 ही ना बन रहा था, ये √3 तो 3 हो गया, और ये √4 का वर्ग 2 हो गया, √4 का वर्ग 2 हो गया, तो √5 ही तो बन रहा था ये √5, तो √5 बन गया √4 और √3 से, ठीक। अच्छा, √7 हमको बनाना है तब क्या करेंगे, अगर √7 हमको बनाना है मेरे प्यारे भाई, तो राइट ट्रायंगल ही लेंगे, लेकिन क्या करना पड़ेगा, तो देखो एक को हमको √5 लेना पड़ेगा, तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये √4 हो जाएगा 2, ये √4 हो जाएगा 2, 2 5 2 7, यानी कि आप कुछ पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो, कि अगर आपको रूट वाली क्वांटिटी दिखानी हो, हमेशा यही आएगी रूट वाली क्वांटिटी, तो या तो आप इसको m लोगे, या फिर ये m+1 लोगे, अगर आप इसको m लोगे, इसे m+1 लोगे, तो ये जो वैल्यू आएगी ना वो कितना आएगा, m-1 आएगा, या फिर ऐसे भी समझो मेरे प्यारे भाई कि ये जो वैल्यू आएगी वो आपका रूट वाला वैल्यू आएगा। अच्छा देखो, m है, m का स्क्वायर m, ये कितना हो जाएगा, ये m+1 तो 1 हो जाएगा, ठीक। अगर आप ऐसे भी सर्च कर सकते हो कि अगर आप इसको 1 यूनिट लोगे, इसको √m लोगे, ठीक,
तो ये वाली जो वैल्यू आएगी वो m+1 आएगी, ये वाली वैल्यू m+1 आएगी, ठीक, m+1 आएगी, ठीक। या फिर आप ऐसे भी नोट कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर इसको हम m+1 ले रहे हैं और ये m है तो ये हमेशा मनचाहा रूट आएगा, ये हमेशा जो हम चाहते हैं वही आएगा, ठीक। या फिर आप पाइथागोरस लगा देना, जहां पाइथागोरस सेटिस्फाई कर दे वही होगा, ठीक। इतने बात समझ में आया। आप ये दोनों लगा सकते हो, एक वैल्यू m लो, एक वैल्यू एक लो, तो एक वैल्यू m+1 आ जाएगा। जैसे अगर हम बोलना चाहें कि हमको √3 दिखाना है, तो अगर हम इस वैल्यू को √4 लेते हैं, इस वैल्यू को 1 लेते हैं, तो ये √3 आ जाएगा, ये वाला। तो वो भी दिक्कत नहीं है, वो भी सही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम √2 ही लेते हैं, इसको 1 लेते हैं, चलो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, सारी बातें हमने आपको करवा दिया है, ठीक। चलो, तो ये हुए पूरे नंबर सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन, कि हम नंबर को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। चलो, इसको रब कर देते हैं, ठीक। चलिए, अब देखो मेरे प्यारे भाई, अब हमने आपको रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन का कंप्लीट कर दिया है। अब कल से इसी से आगे चलेंगे, आज के लिए इतना ही रखने देते हैं, ठीक। ऑल द वेरी बेस्ट। चलो।